हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th साइंस सोशल साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजिनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? मैजिनी ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? तुर्की की। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति पर, फ्रांस में राजदूत पर, प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री पर। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन के वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो हैप्सबर्ग, आलिया, बुर्बो, जारशाही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश की। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थ्री ने, बिस्मार्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, क्या हो जाएगा? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? परासा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रेलिया की, नेपल्स की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओं का युद्ध, प्रासा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? सीडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो ट्रांसपेडेन संघ की, सिसेलपाइन संघ की, राइन संघ की, इनमें से किसी की नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रासा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सार्डिनिया ने, फ्रांस ने। तो जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? प्रासा ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थे? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थे? तो मैग्यार। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थ्री ने, बिस्मार्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई?
तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रासा को, ऑस्ट्रेलिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में, जून 1848 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग, जारशाही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा बुर्बो वंश। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर मंडल निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, अजैव संसाधन, अचक्रीय संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या था? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगूर, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20, 20.60। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 19.27। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, नगर। क्या हो जाएगा? नगर। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय संसाधन, अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानवकृत संसाधन, जैव संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 5%। टाइपिंग करने में ऑप्शन गलत हो गया, एक में 25 कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 20%। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, अजैव संसाधन, अचक्रीय संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 nm, 200 nm, 150 nm, 250 nm। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 एनएम। क्या कहलाएगा? 200 एनएम। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरणीय योग्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनवीकरणीय योग्य। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, चक्रीय, पुनः पूर्ति योग्य, मानवीकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय, व्यक्तिगत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू ने कहा था कि देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी संसाधनों से। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य का प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है 2, 3, 4, अनेक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं किस क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र, क दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए भी दोनों हो जाएगा, निजी क्षेत्र भी, सार्वजनिक क्षेत्र भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र में का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है?
कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल, गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र भी कहलाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र भी कहलाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? बिहार। अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो नेपाल में, भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? भारत में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें सत्ता की साझेदारी की एक ही लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो बेलोनिया में, ब्रुसेल्स में, मर्चटेम में, मोन्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्चटेम में। अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है? पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा सिन्हली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाएं में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाएं में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। सरकार की निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस, जेन गुड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। क्या हो जाएगा? जेड गुडी। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों ने दिया गया है? किस देश के नागरिकों को दिया गया है? भारत।
श्रीलंका, बेल्जियम, चिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेंस। तो जेड गुडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज सभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज सभा संस्थाएं में। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। अगला क्वेश्चन है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन किया जा सकता है? तो बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार की नीतियों द्वारा सिन्हली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी, धर्मनिरपेक्ष। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।